हेलो। चलिए तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो tan को अब क्या लिख सकते हैं, साइन और कोस, जो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको क्या करेंगे, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस ऑफ कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। कोई डाउट है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पे एलसीएम में साइन थीटा कोस थीटा आएगा, वो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको अलग अलग लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इससे ये गया, इससे ये गया, तो वन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर क्या जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। हो गया? नहीं लगा नहीं क्यों, ठीक है। ये वाला हो गया। हाँ, आप इसको ओपन करके भी कर सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मान के भी कर सकते हो, दोनों तरीके से हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन घर के लिए दिया था, हो गया क्या, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू रूट टू है, देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू टू होगा। हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ रोहन से नव्या। देखो जाहिर सी बात है, यहाँ रूट टू है और यहाँ टू है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू टू। ठीक है। अभी हाँ, हम्म, इसको मैं वन कर दे रहा हूँ, प्लस टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, टू। अगर मैं इसको टेन थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये एक काम करता है, थोड़ा इसको चेंज करता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पे, कोस स्क्वायर से डिवाइड किया है, कोस थीटा से डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा प्लस वन इज इक्वल टू रूट टू डिवाइड बाई कोस थीटा। कोई डाउट है यहाँ तक? ये अब क्या हो गया, टेन थीटा प्लस वन इज इक्वल टू ये क्या हो गया, रूट टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा। ठीक है ना? अभी मैं स्क्वायर करूँ तो, अगर अभी स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, टेन का स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टू टेन थीटा इज इक्वल टू टू
सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये इसको मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। इससे ये गया तो यहाँ क्या बच गया, 1 टेन थीटा। यहाँ क्या बच गया, 2 टेन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, हाँ एक से इधर जाएंगे तो दो में से एक गया तो ये बच गया। अच्छा, एक काम कर सकते हैं अपन, जरा इसको मैं थोड़ा 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इससे ये गया तो यहाँ क्या बच गया, कोस, इसको इधर लेके जाता हूँ तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1। पहले भी यही आ रहा था आपको, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? देखिए मेरे से डायरेक्ट ये नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ क्या किया, एलएचएस को लिया था। अब मैं क्या उठा लेता हूँ, आरएचएस को उठा लेता हूँ। मैं चाह रहा था वो कर लो लेकिन नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम निकाल लेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2। एलसीएम लेंगे तो 2 ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 2। ये क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से अगेन कोस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इसको इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। हो सकता है कि कंडीशन ऐसी आ जाए कि आप डायरेक्ट नहीं लेके जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेज तक इसको लेके जाओ, दूसरे स्टेज तक उसको लेके जाओ, फिर प्रूव कर दो। ठीक है नव्या, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, चलेगा। चले नेक्स्ट, देखो ये भी घर पे करने के लिए दिया था, बताओ ये ट्रू है फॉल्स है। हाँ ट्रू आया तुम्हारा, नहीं आया। रोहन से क्या आया, सॉरी नव्या क्या आया, नहीं आया। देखो जरा, टेन थीटा अपॉन, इन दोनों में साइन मुझे कॉमन दिख रहा है, मैंने साइन को बाहर निकाल दिया, साइन थीटा। ऊपर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस बच रहा है, कोस का एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे मुझे कोस स्क्वायर हो जा रहा है अपॉन कोस थीटा। बहुत बढ़िया, ये 1 हो गया, साइन बाई कोस 10 होता है, 10/10 1 हो गया, 2 तो टेन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू 1, ये 10 हो गया, तो टेन थीटा। क्लियर है क्या? बताओ जरा, देखो टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि इसकी वैल्यू हमें टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, 45 डिग्री। आ रहा है कि नहीं आ रहा? 45 पे कितना होता है, 1 होता है, 1/1 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 1 1, तो ये भी कितना होगा, कितना भी रखो 1 की पावर एनीथिंग, तो 10 45 की पावर 100 प्लस 1/10
45 की पावर 100 इज इक्वल टू 1 की पावर 100 प्लस 1/1 की पावर 100, सॉरी, हमेशा क्या ही आएगा। क्लियर है क्या? इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा इज इक्वल टू 2 होता है, तो वो थीटा इज इक्वल टू होगा। दूसरा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, ये एक्सप्रेशन की, इस वाले एक्सप्रेशन की, इस वाले एक्सप्रेशन की x और 1/x रहता है, मिनिमम वैल्यू जो होती है, जो होती है वो 2 होती है, और इसके बड़ा ही होगा। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, और वो भी कितने पे होगी? एट x इज इक्वल टू 1 पे होगी। x की वैल्यू 1 पुट करो तब 1 आएगी, उसके अलावा तुम पुट करते जाओ, हमेशा 2 से ग्रेटर देन ही होगी। ठीक है? ठीक है नव्या? कॉन्सेप्ट देखो, साइन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n है, देन शो दिस वन। m और n की वैल्यू निकाल लो, m और n की वैल्यू निकाल लो। अरे भैया, a प्लस बी ए माइनस बी दे रखा है, तो देखो जरा क्या करेंगे। a प्लस बी ए माइनस बी दे रखा है, तो आ, एक तो तरीका क्या है कि आप सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, उस तरीके से कर सकते हैं। चलो वैसे ही कर लेता हूं। तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, एलएचएस। तो ये क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ टेन थीटा इंटू साइन थीटा। माइनस लगा 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 माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस है, यहाँ पे माइनस का 2 साइन थीटा टेन थीटा आएगा, माइनस इससे मिलके क्या हो जाएगा? प्लस ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू टेन थीटा। कैंसिल आउट, कितना आ गया? 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। आप इसको और फर्दर सोल्व कर सकते हो। टेन अपॉन कितना होता है? साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। हाँ, इसको और सोल्व, अच्छा इसको एक काम करते हैं, यहीं पे रखता हूं मैं, और दूसरे वाले टर्म को सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। उसका क्या आ रहा है? उसका आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है ना? टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर, टेन साइन 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 साइन। तो इसको भी सोल्व कर लेता है। आरएचएस को ले लिया मैंने, आरएचएस को लूंगा मैं, 4 अंडर रूट ऑफ एम इंटू एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 4 तो वैसे के वैसे रखता हूं, अंदर की साइड में क्या है? टेन और साइन, तो क्या ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बनेगा नव्या। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो एक काम कर लेता हूं, 4, इसमें से क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा को मैंने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बच गया? 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन। ठीक है ना? तो यहाँ क्या बच गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस या नो? यस या नो? और कोस स्क्वायर को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर, नीचे क्या है अपना? कोस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है ना? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल आउट, ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, तो मतलब आएगा 4 साइन थीटा। क्लियर है क्या? मतलब मुझे इसको सॉल्व करना है आगे भी। तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा
इंटू साइन थीटा। गलती कर दी मैंने, तुम लोग पता नहीं कहाँ ध्यान दे रहे हो। मैंने साइन को कॉमन ले लिया तो ये 1/cos² थीटा है। ठीक है, 1/cos²। सेक स्क्वायर उसमें कोई रिलेशन नहीं होता और इसका कोई रिलेशन नहीं होगा। चलो, सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पे tan स्क्वायर हो गया a² इंटू b², साइन अपॉन कोस हो गया, साइन को बाहर निकाल लिया, 1/cos बच गया, माइनस साइन स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे 1/cos² हो रहा है। अगर इसको साइन को निकाल लेता हूँ, 4 × sin θ हो गया मेरा, और अंदर बच गया मेरे पास में 1 ऑफ 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos² थीटा अपॉन, अपोन में क्या है, अपोन में हो जाएगा cos² थीटा। ठीक है, 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर cos² करता तो भी नहीं हो पाएगी, उसको साइन थीटा cos थीटा में कन्वर्ट करूंगा तो भी नहीं हो पाएगा। तो यहां से अगर मैं इसको निकालता हूं बाहर, तो 4 तो बाहर आ गया, और ये साइन थीटा है, और ये इधर का नीचे वाला कोस भी बाहर आ गया, ये हो गया कोस थीटा। कोस स्क्वायर है तो बाहर आके कोस थीटा होगा, नहीं है समझ में। अब अंदर क्या बच रहा है मेरे पास में, अंदर बच गया 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos² थीटा, ये बच गया है ना। और इसकी वैल्यू एक्चुअल में होनी चाहिए क्या, 4 है, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा का इक्वल होना चाहिए। अब इसको साइन थीटा इक्वल करना है, कैसे क्या करें। हाँ, तो 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस ऑफ 2 साइन थीटा कोस थीटा होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। एक काम करता है, कोस थीटा की वैल्यू 1 साइन स्क्वायर पुट करता हूँ। अगर मैं 1 साइन स्क्वायर थीटा पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा साइन इंटू साइन टू द पावर 1 - साइन इंटू साइन टू, फिर भी स्क्वायर में नहीं कन्वर्ट हो रहा। कुछ मिस्टेक की है क्या मैंने। चलिए, इस मेथड से नहीं हो रहा, दूसरा मेथड लगाता हूँ मैं। इस मेथड को भी लगा सकता है, देखता हूँ क्या इशू है इसमें, है ना। दूसरा मेथड क्या था जो मैंने बताया था कि a+b दे रखा है तो वो डायरेक्ट निकाल के उससे सॉल्व कर लेता है। तो देखो, ये प्लस में दे रखा है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, दोनों को ऐड कर देता हूँ, ये कैंसिल आउट, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, m+n। यस या नो। इसमें पुट करता हूँ, tan थीटा की m+n प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m है, तो m से तो m गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, माइनस ऑफ n। क्लियर है ना। तो अभी मुझे पुट क्या करना है, m की वैल्यू पता है मुझे, m कहाँ है मेरा, m की वैल्यू कितना है मेरा, अच्छा n की वैल्यू आ गई है। n की वैल्यू ये कैसे आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आई है, उससे क्या करना क्या पाऊंगा मैं।
ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं वापस देखूंगा, चले आगे मूव करता है। ठीक है निरंजन, इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तब वापस उस पे आएंगे। चलिए देखो, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू रूट टू कोट थीटा, देन द प्रूव दैट दिस वन इज इक्वल टू दिस होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन मैं कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कोट थीटा की वैल्यू निकाल देता हूँ, पुट कर देता हूँ उसमें। ठीक है, कोट थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, कोसेक थीटा माइनस ऑफ कोट थीटा इज इक्वल टू रूट टू कोट थीटा दे रखा है, इसको ट्रांसपोज कर लेता हूँ, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू कोट थीटा प्लस कोट थीटा। तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया, वन प्लस रूट टू। तो कोसेक थीटा देर का मुझे कोट थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट थीटा इसको ट्रांसपोज करेंगे, ये हो जाएगा कोसेक थीटा अपॉन वन प्लस रूट टू। क्लियर है क्या, क्लियर है। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूं मैं, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की जगह पे क्या आएगा, कोसेक थीटा अपॉन वन प्लस रूट टू। कोई डाउट है क्या, हाँ, रूट कोसेक थीटा को मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ वन बच गया, यहाँ क्या हो गया, वन प्लस रूट टू। एलसीएम ले लेते हैं, वन प्लस रूट टू, वन प्लस रूट टू प्लस वन, क्या हो गया, टू प्लस रूट टू डिवाइड बाई वन प्लस रूट टू, यही आ गया। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू प्लस रूट टू डिवाइड बाई वन प्लस रूट टू। इसमें से इसको बाहर निकाल लेता हूं, तो यहाँ रूट टू बचेगा, यहाँ वन बचेगा, जो कि डिनोमिनेटर में उसके सेम इक्वल है। तो ये हो जाएगा रूट टू कोसेक थीटा अपॉन वन प्लस रूट टू अपॉन वन प्लस रूट टू, कैंसिल आउट वन, ये बच गया हमारा। क्लियर है ना। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, सेकंड मेथड लगाना है आपको, क्या करना है, इसका स्क्वायर करना दोनों साइड से, और फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उससे भी बनेगा। एलिमिनेशन के लिए दो इक्वेशन चाहिए ना, फिर प्रूव क्या करेगी, एलिमिनेशन करके फिर प्रूव क्या करना पड़ेगा। क्लियर है क्या नव्या, कोई डाउट। देखो जरा, प्रूव, इसको प्रूव करना है, दैट फॉलोइंग आइडेंटिटी इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा, करवा देता हूं मैं। इसमें जो मेरा कॉन्सेप्ट है भैया, सबको साइन कोस में चेंज करो, क्योंकि सब इधर भी साइन कोस में ही आ रहा है, तो मैं वही करता हूँ, वन प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको वैसे के वैसे रखता हूँ, साइन थीटा माइनस ऑफ कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन कोस क्यूब थीटा माइनस वन अपॉन साइन क्यूब थीटा। बताओ जरा, कोई डाउट। इसके बाद में एलसीएम लेता हूं मैं उसमें, तो मेरा एलसीएम आ जाएगा क्या, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस यहाँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा माइनस ऑफ कोस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा। क्लियर है क्या, कोई डाउट है क्या रोहांसी और नव्या। ये मिलके मेरा क्या हो गया, वन, तो यहां मैं लिख रहा हूं वन प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ क्या बच गया, साइन थीटा माइनस ऑफ कोस थीटा। आपको उनमें देखो, साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पे और एक तीन यहाँ पे, तो इससे ये कैंसिल आउट होकर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा।
क्लियर है क्या क्या किया है मैंने? और यहाँ क्या बच गया, साइन क्यूब ए क्यूब बी क्यूब, आइडेंटिटी लगाएंगे। ए क्यूब बी क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी, ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ध्यान से देखो, ये इसके इक्वल हो जा रहा है, ये वन होगा आपका, और ये इसके इक्वल वन प्लस साइन थीटा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? तो टू कहां से आ गया? टू तो आना ही नहीं चाहिए। साइन थीटा कोस थीटा ये हो गया, साइन स्क्वायर पर कोस का वन हो गया, ये हो गया वन प्लस ये हो गया साइन थीटा कोस थीटा, ये हो गया कोस क्यूब, ये हो गया। तो इसको हम साइन माइनस कोस करेंगे, ये गलत है, टू नहीं आएगा यहाँ पे। साइन क्यूब हो गया, ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, और ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा बच गया, उसके इक्वल हो गया। टू तो कहीं आ ही नहीं रहा ना, कहीं दिख रहा है क्या टू आ रहा है? तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? क्लियर है क्या नव्या, या कोई डाउट है? टू नहीं आएगा, टू मिसप्रिंट हुआ है शायद, ठीक है ना। चले आगे, चलिए। वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ जरा कितना आएगा, सॉल्व करके बताओ जरा कितना आएगा। कितना आया? कितना आया? हाँ, अरे यार, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको मैं वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। एलसीएम लूंगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन डिवाइड बाई टेन थीटा। टेन स्क्वायर थीटा ये इससे कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा, या फिर थीटा इज इक्वल टू 45 रखिए ना, ये क्या होगा, वन प्लस 45 का स्क्वायर वन 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 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, कितना होता है कोस 45 वन बाई रूट टू, स्क्वायर वन बाई टू, उसका उल्टा करेंगे तो टू आ रहा है इसके वैल्यू, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कोट 45 वन होता है, और टेन 45 ये भी वन होता है, तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। फिर दूसरा आप रख लीजिए 30 डिग्री, टेन 30 कितना होता है, 30 कितना होता है वन बाई रूट थ्री, और टेन 30 कितना होगा वन प्लस वन बाई थ्री, तो ये कितना हो गया फोर बाई थ्री टोटल, और नीचे वाला कितना हो जाएगा वन प्लस थ्री का स्क्वायर फोर, फोर, तो ये कैंसिल आउट होके वन बाई थ्री आ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इनमें तो आएगा ही नहीं, कोस में तो थ्री आता ही नहीं है, तो उसको तो हटा दो। यहाँ देखो कितना था, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये तो कितना हो जाएगा, थ्री आ जाएगा, ये तो थ्री आएगा, और ये वन बाई थ्री आएगा, तो डी होगा ना इनसे, वैल्यू पुट करके कर सकते हो अगर अरे मुझे क्यों आइडेंटिटी लगानी जब टेन और कोट में दे रखा है, कोट को जस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा ना टेन में, तो टेन में कन्वर्ट नहीं कर सकता तो कैंसिल आउट हो जाएगा।
अरे 1/10 लिखूंगा तो 10 + 10² + 1 सेम सेम हो जा रहा है ना, कैंसिल आउट कर दूंगा ना मैं। ठीक है, वैसे भी कर सकता है बट उसमें जाना ही क्यों। 1 + sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, ये इसके ऊपर 1/cos² बचेगा कि नहीं बचेगा। और नीचे यहाँ क्या बचेगा, 1 + cos² थीटा अपॉन sin²थीटा, ये इसके पास जाएगा तो 1/sin² बचेगा कि नहीं बचेगा। 1/sin², तो ये sin² ऊपर जाएगा तो sin²/cos² नहीं होगा क्या, वो क्या होगा tan²। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 - sin। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 - sin ए। क्या आएगा इसका आंसर, बताओ जरा। थीटा इज इक्वल टू 45 रख रहा हूं मैं। 45 रखूंगा तो वो 1/√2 होगा, प्लस ये 1 होगा, और ये 1 - 1/√2 होगा। बहुत बढ़िया, a + b a - b करेंगे तो 1 - 1/2, दैट इज 1/2 आंसर आएगा फाइनल। देखो 1/2 कहाँ पे आ रहा है। sec 45 कितना होता है, √2। ये क्या होता है, 1/√2। ये कितना होता है, √2। और ये कितना होता है, 1/√2। कोई सही ऑप्शन नहीं है तो। ऑप्शन ही नहीं है, जरा सॉल्व करते हैं इसको। 1/cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन कोस थीटा, यही होगा। 1 - sin थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर। अरे यार गलत है, यहाँ पे प्लस है। नहीं 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 नहीं, सही है सही है सही है सही है सही है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + sin थीटा। ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है, कोस थीटा। और नीचे क्या है, 1 - sin थीटा, a² - b²। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - sin² थीटा अपॉन कोस थीटा। 1 - sin² इज इक्वल टू क्या होता है, कोस² थीटा अपॉन कोस थीटा। इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या बच गया। क्लियर है क्या, क्या किया मैंने। ये देखो क्या करेंगे इसमें, साइन स्क्वायर है, एक काम करो साइन स्क्वायर को कॉमन ले लो। कोस स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा मेरा, sec² थीटा माइनस ऑफ sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। यहाँ क्या बच गया, 1 - 2 sin² थीटा अपॉन 2 cos² थीटा -1। पहले क्वेश्चन करवा दिया था, ये दोनों सेम आता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये क्या बच जाएगा, sec² थीटा माइनस ऑफ tan²थीटा। ये तो मस्त सीबीएसई की फेवरेट आइडेंटिटी है, 1 + tan²थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा होता है। ये उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो sec² थीटा माइनस tan²थीटा। याद कर लो, ये सीबीएसई की फेवरेट है, तो 1 हो गया। सीबीएसई की फेवरेट है ये। और दो क्वेश्चन जो याद करने वाला है, उसमें भी 1 की वैल्यू यही पुट करनी है। और एक बताया था, tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू p होगा, तो tan थीटा माइनस ऑफ sec थीटा इज इक्वल टू 1/p होगा। यस या नो, कोई डाउट, नहीं। अरे ये करवाया हुआ ना पहले, वैल्यू पुट करो ना cos² थीटा की sin² में। ये पहले भी करवाया है मैंने, जब भी तुमने पूछा था। अरे cos थीटा इज इक्वल टू 1 - sin²थीटा, वैल्यू पुट करो। sec² थीटा माइनस ऑफ tan² थीटा 1 - 2
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ टू, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1। तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ, ये 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसके साथ ये मल्टीप्लाई आएगा तो 2 हो जाएगा, माइनस ये होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, और ये -1, इससे ये कैंसिल आउट होगा, 1 बचेगा, तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ऊपर नीचे सही में तो बच रहा है। नहीं आया? एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट कीजिए, इसी के साथ चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन था उसमें जरा फिर सिर खपाता है, कौन सा क्वेश्चन था वो? नहीं आगे क्या, ये वाला, ठीक है। देखो जरा, एक बार गलती होती है तो वो पकड़ में नहीं आती है, फिर उसके लिए उसको छोड़ दो, थोड़ी देर बाद में फिर ट्राई मारना, देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता है। टेन प्लस साइन इज इक्वल टू एम है, टेन माइनस साइन इज इक्वल टू ये एम स्क्वायर प्लस माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ एम इंटू एन होता है, वो हमें फाइंड कर, उसको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो मैं पहले इसको लेता हूँ, 4 इंटू, इसको ले लेता हूँ अंडर रूट ऑफ एम इंटू एन। एम क्या है मेरा? टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, यही है। 4 इंटू, ये क्या हो जा रहा है मेरा? टेन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, यही हो जा रहा है। इसको जरा ब्रेक करता है, तो 4 इंटू, ये क्या हो जा रहा है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, यही हो रहा है। हाँ, लास्ट टाइम गलत किया था ना, जब कॉमन लिया था तो इससे भी कॉमन निकले, यहाँ 1 बचना चाहिए था, समझ में आया, लेकिन तुम ध्यान ही नहीं देते हो। साइन स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, तो जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा -1, ये सेक स्क्वायर होगा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1, ये इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये उधर गया, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या हो गया? टेन स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट करेंगे, 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बच गया मेरे पास? 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। बताओ जरा, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या यहाँ तक? और इसका जब स्क्वायर करोगे, स्क्वायर वाले टर्म कट जाएगी, वो जो टू आइस ऑफ ए बी आएगा वो ऐड हो जाएगा, तो वो भी इसी के इक्वल आ रहा था, आ रहा था कि नहीं आ रहा था? देखो जरा, एल एच एस, एम स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर, डायरेक्ट खोल रहा हूं मैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस ट्वाइस ऑफ ए भी आएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच गया 2 टू 4, 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया आपका। क्लियर है नव्या? बताइए, कोई डाउट है क्या? अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है? क्वाड्रेटिक या इसी का कंटिन्यू वाला, हाइट एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? हाँ, ठीक है ना, ठीक है, वो इजी है,
उसमें सिर्फ एक फॉर्मूले पे ये हो गया क्लियर। इसमें किसी को डाउट है क्या? ये चैप्टर का आप एग्जाम्पलर लगाइए, क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया, साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करते हुए चलना है। जो भी दे दे सबको किसमें चेंज करना है, और अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको याद करना है, जो मैंने बताया था, टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस वन वाला वो। तो वन की वैल्यू आपको टेन टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर में पुट करनी पड़ेगी, बाकी सॉल्व करेंगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है। और तीन कॉन्सेप्ट सिखाए हमने, पहले तो बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे, फिर थीटा निकाल के हो जाएंगे, और थर्ड वाले में आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के नाम पे तीन आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, वन प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। क्लियर है? प्रैक्टिस कीजिए, होंगे। ओके, ठीक है नव्या। देखिए इससे नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो बहुत इजी है, इतना इजी है, सिर्फ एक ही आइडेंटिटी यूज होगी, टेन थीटा वाली। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आइडेंटिटी यूज होगी, उसी से सारे क्वेश्चन, सारा पूरा चैप्टर उसी पे डिपेंडेंट है। बट उसकी थ्योरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। थ्योरी को ध्यान से समझिएगा, अगर थ्योरी समझ में आ गई तो हमारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, थ्योरी समझ में नहीं आएगी तो भैया हम घूम जाएंगे, क्वेश्चन ही नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चले तो हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स के नोट्स मुझे कब सबमिट करोगे? संडे को सबमिट कीजिए सभी, जो मैंने अभी पढ़ा दिया एक्सरसाइज ये सब कंप्लीट करके मुझे संडे को सबमिट कीजिए। क्लियर है? चलिए, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या होता है इसको समझेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है इसको समझेंगे, लाइन ऑफ साइट क्या होता है इसको समझेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको समझेंगे। फर्स्ट स्लाइड में ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरी के नाम पे बस वही है। कहाँ यूज करेंगे? देखो पहली चीज तो ये ट्रायंगल यूज होगा हमारा, ये अगर थीटा है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है, तो आपको यूज करना है क्या? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कंसेप्ट यूज होगा ओनली एंड ओनली। इसके साथ आपको लर्न करना है क्या? टेन थीटा की वैल्यू जीरो, जो कि नहीं आएगा, 30 आएगा, 45 आएगा, 60 आएगा, 90 नहीं आएगा। इस पे जीरो होती है, इस पे वन बाई रूट थ्री होती है, इस पे वन होती है, इस पे अंडर रूट थ्री होती है, इस पे इंफिनिटी होती है, इंफिनिट नहीं, नॉट डिफाइन होती है। ठीक है ना? ठीक है, कहाँ यूज करेंगे? तो भैया देखो, इस मकान की हाइट मेजर करनी है तो ये यूज कर लेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, एक एरोप्लेन उड़ रहा है, मेरे से उसकी डिस्टेंस और कितनी हाइट पे उड़ रहा है वो पता है, तो हम उसके आराम से, वो मुझसे कितना डिस्टेंस पे है वो निकाल सकते हैं। या मुझे उसके डिस्टेंस और एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, तो हम आराम से उसकी हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वहां इसको यूज करते हैं। बाकी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसी पे बेस्ड, तो और समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे। तो देखो, यहाँ पे क्या है, अपना ऑब्जर्वर है, ये बंदा क्या है, अपना ऑब्जर्वर है। ठीक है, ऑब्जर्वर से लेते हुए सीधा सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो कहां से गुजरेगी? ऑब्जर्वर की आई से निकलेगी। ऑब्जर्वर से आई से निकाला हमने, ये लाइन निकाल दी, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे? लाइन। अब ऑब्जेक्ट देखो कहां पर है, सपोज करिए यहाँ पे कोई काइट उड़ रही है या कोई बर्ड उड़ रहा है, आप उसको देखना है तो आप अपनी मुंडी को ऊपर करोगे, आप अपनी मुंडी को क्या करोगे? ऊपर करोगे। तो जब ऊपर करके आप देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट और आपकी आईज के बीच की जो डिस्टेंस, जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं उसको?
लाइन ऑफ साइट। और ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब आपको अपनी मुंडी ऊपर करनी पड़ रही है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या रोहन? नव्या? तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर है। कोई पक्षी ऊपर उड़ रहा है उसको देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। कोई कोई एरोप्लेन जा रहा है तो उसको देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। आप नीचे खड़े हो छत पे से मैं देख रहा हूँ आपको, तो आप मुझे देखोगे तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा वहां पे। क्लियर है? दूसरा क्या होगा? सपोज कीजिए आपको उठाकर मैंने कहाँ डाल दिया, छत पे डाल दिया। आप छत पे खड़े हुए हो, यहाँ आप छत पे खड़े हो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। ये देखो मेरी आई से होते हॉरिजॉन्टल लाइन आगे। अब वहां से आप नीचे किसी को देख रहे हो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ये जो एंगल है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाएगा इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मतलब आपको अपनी मुंडी नीचे करनी पड़ रही है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, मुंडी ऊपर करनी है तो एलिवेशन। तो देखो जरा, मैं हिल पे खड़ा हूँ, एक हायर जोन पे खड़ा हूँ, मैंने नीचे एक डॉगी को देखा तो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक फ्लाइट उड़ रही है उसको देख रहा हूँ तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेसिएशन, डिप्रेशन। क्लियर है क्या? नव्या? बस तो थ्योरी हमारी कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन। थ्योरी के नाम पे यही है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है और कौन सा, बस वही टेन थीटा इज इक्वल टू दिस वन, और बाकी सब निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करें। देखो क्वेश्चन से पहले, अच्छा, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लाइन ऑफ साइट क्या होगी? ऑब्जर्वर से पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच की जो लाइन होगी उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? ऑफ ए पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यू इज द एंगल, मतलब एक एंगल फॉर्म होगा जब आपको अपना हेड को क्या करना पड़ रहा है, रेज करना पड़ रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? आपको अपना हेड को क्या करना पड़ रहा है, लोअर करना पड़ रहा है, नीचे झुकाना पड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। नहीं समझ में आ रहा है दोबारा पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है फिर से पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है फिर से पढ़िए। क्वेश्चन समझ में आ गया तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को बहुत ही आराम से रीड करें एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करें। डायग्राम सही से बनाएं, अगर डायग्राम सही बन गया तो क्वेश्चन फिनिश। ट्राइंगल देखकर फॉर्मूला यूज करें कि पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले उसमें से कौन सा लग रहा है। ओके, ठीक है नव्या? यहां तक किसी कोई डाउट? चलिए आ जाते हैं अब क्वेश्चन पे। देखो क्या, अ टावर इज दिस वन हाइट, हाइट उसकी दे रखी है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो इससे क्या समझ रहे हो आप, क्या पूछ रहा है वो, बताओ जरा क्या पूछ रहा है। अरे क्या पूछ रहा है? एंगल ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है ना, मतलब आपको मुंडी ऊपर करनी पड़ेगी। तो आप टावर पे खड़े हो कि नीचे खड़े हो? बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म। एंड स्टॉप फ्रॉम अ पॉइंट, एंड इट्स स्टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। देखो टॉप है, देखो क्या बोलना चाह रहा है, ये टावर है मेरा और ये मेरा ऑब्जर्वर है। लाइन ऑफ साइट बनाएंगे, यहां से ये मेरी लाइन ऑफ साइट बन गई। ठीक है ना? ये लाइन ऑफ साइट हो गई। ये हाइट हमें दे रखी है कितनी है, सॉरी 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 सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये मेरी हाइट है, उसने बोल दिया टावर की हाइट कितनी है, 100√3 है। और इसको मुंडी ऊपर करनी पड़ रही है, यहां से इसको देखने के लिए क्या करना पड़ रहा है, मुंडी को ऊपर करना पड़ रहा है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये बात कर रहा है। और दूसरा उसने दिया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ द टिप टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। टॉप कौन सा होगा, ये वाला। और कितना दूर है यहां से, इसके फुट मतलब ये यहीं से कितना दूरी पे, मतलब ये डिस्टेंस दे रखी है मुझे, कितना है, 100 मीटर। क्लियर है क्या? ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। पूछा क्या है उसने, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अरे आराम से निकालेंगे, थीटा है वही हम निकालेंगे। देखो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले।
मुझे क्या दे रखा है, हाइपो दे रखा है, परपेंडिकुलर देखा है, साइन थीटा लगा दूंगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इज इक्वल टू, अच्छा इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, है ना, इसको ए नाम देंगे, इसको बी नाम देंगे, इसको सी नाम देंगे। लेट, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। साइन थीटा विल बी, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर डिवाइड बाई हाइपो मतलब डिस्टेंस ऑफ द टिप या टॉप फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो गया, टावर इज मीटर हाई। ये गलत है, क्योंकि हाइपोटेनस हमारा सबसे बड़ा होता है ना, तो ये क्या, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ द टिप फ्रॉम ए पॉइंट टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम, ये गलत दे रखा है, टॉप नहीं दे रखा है, बेस दे रखा है। इफ इट्स बेस टावर का फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे, ये हमारा 100 होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, बेस आएगा, तो यहाँ पे तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन, नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बहुत बढ़िया, तो वही लग गया टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द टावर, डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब लगाएंगे हम वैल्यू, तो टावर की हाइट कितनी है, 100√3 है, और डिस्टेंस कितनी है, 100 है, कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, √3, टेन थीटा इज इक्वल टू 1060, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर है क्या, क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ना अच्छे से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। देखो अभी आपको नीचे खड़ा किया है, ऊपर देखना है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। यहां बोल दिया कि ये टावर जो है 30 मीटर अवे है, तो ये देखो, तो मीन्स ये डिस्टेंस आपको दे दिया कितना है, 30 मीटर है, यस या नो। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया है वो कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, ठीक है ना। फाइंड द हाइट, वही सेम कहानी, टेन थीटा लगा देना, निकल जाएगा। कर पाओगे क्या, कर पाओगे, नव्या हो पाएगा क्या, वेरी गुड। देखो, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है, खड़ा कर देते हैं, ये खड़ा कर दिया, एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। 15 मीटर मतलब यहां से 15 मीटर दूर की बात कर रहा है वो, ये डिस्टेंस कितनी है, 15 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब आपको कहां देखना है, ऊपर देखना है, और ये कितना है, 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन है वही उसी की कॉपी है, 2020 में पूछा है ये, कर पाओगे ना। अरे भाई, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच अपॉन बेस 15, इसकी वैल्यू कितनी होगी, √3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 √3 एच, ये लो इतनी हाइट रहेगी उसकी।
क्लियर है? एक एक लाइन में आंसर आएगा। देखो, द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ अ कार, देखो क्या बोला है, डेप्रिसिएशन मतलब आपको कहाँ देखना है, मतलब तुम्हें कहाँ खड़ा कर दिया होगा उसने, टावर के ऊपर, बहुत बढ़िया। स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, कार कहाँ खड़ी है, ग्राउंड पे, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई टावर, बहुत बढ़िया, ये हाइट दे दिया आपको, मान लेते हैं यहाँ आप खड़े हो, ये हाइट 75 दे दी, आपको यहाँ खड़ा कर दिया, और यहाँ से आप ऐसे देख रहे हो, ये लाइन ऑफ साइट है, बनाना मत भूलिएगा लाइन ऑफ साइट, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन को, और ये आपकी लाइन ऑफ साइट होगी, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री दे रखा है, और ये इसके साथ में ये पैरेलल होता है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है, अल्टर इंटीरियर एंगल, बहुत बढ़िया। तो एंगल दे रखा है, ये दे रखा है, द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ये निकालना है, सेम टेन वाला लगा देना, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 30 है, तो 1/√3 इंटू 13 इज इक्वल टू पी, नहीं बेस कितना है, 75 है। अच्छा ऐसा क्या, तो देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दे रखा है, ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो बेस इज इक्वल टू 75√3 हो जाएगा, ये इधर गया, ये इसके साथ में हो गया, तो ये हो गया आंसर। क्लियर है क्या? ब, बस ये, नहीं 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 नहीं, वैल्यू देगी नहीं, इतना ही देगा, इतना ही पुट करके निकालना है आपको, इस आगे सॉल्व नहीं करना। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में जो मैंने पढ़ा है कि भैया √2 है, तो आप √2 ही लेके आओगे, उसकी वैल्यू निकाल के पुट नहीं करके आओगे। ओके, क्या? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, क्वेश्चन में अगर वैल्यू दे दे तो मल्टीप्लाई करना, नहीं दे रखा तो अपना फालतू में दिमाग मत लगाना, यही रख के आना, वैलिड है। घर पे कीजिएगा, घर पे कीजिएगा, घर पे कीजिएगा, ठीक है। चलिए साइंस से स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। हाँ,